वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और देखिए मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे ये फ्लावर्स खिले हुए हैं। और इसकी तैयारी हमने नवंबर, अक्टूबर, सितंबर से ही की थी। और लगातार हम लोग इसकी तैयारी करते रहते हैं कि हमारे गार्डन में कब विंटर के फ्लावर खिलना स्टार्ट हो जाएं। और ये देखिए, ये हमारा हिबिस्कस का देसी हिबिस्कस है। अब इसके फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं कितने छोटे से हो गए हैं। और जो हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उनके साइज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए कितने बड़े साइज में इनमें हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस में फ्लावर खिलना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी हमारा पिंक हिबिस्कस है, इसके भी साइज़ देखिए कितना छोटा सा हो गया है। विंटर में तो हम फ्लावरिंग प्लांट को लगाते ही हैं फ्रेंड, और ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। विंटर में हमारा स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये देखिए ये हमारे कैनेडुला हैं, इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत इसके ये फ्लावर लग रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने गार्डन में स्ट्रॉबेरी के प्लांट को किस तरह से लगा सकते हैं और उनकी केयर हम कैसे करेंगे और किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सभी जानकारी मैं दूंगी कि किस तरह के पॉट में हमें स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी के प्लांट के चलिए हम दिखाते हैं आपको कि अब हमारा प्लांट किस तरह से है और मैंने उसे किस तरह से रखा है और कौन सी केयर करनी चाहिए जब आप उसे नर्सरी से ख़रीद के लेके आते हैं या बाय करते हैं। तो ये देखिए कितने ही सुंदर लगते हैं हमारे ये विंटर के फ्लावर्स, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से तो विंटर के में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर खिलते हैं और प्लांट हमें मिलते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने अपने स्ट्रॉबेरी की प्लांट को यहाँ पर देखिए इस तरह से रखा है। इसमें फ्लावरिंग भी चल रही है और फ्रूटिंग भी बन रही है। तो इस तरह से ये प्लांट अभी भी पॉली बैग में लगे हुए हैं और इस जगह पे हमने अपने प्लांट को रख दिया है। और यहाँ पे ये दूसरा प्लांट है। तो देखिए पॉट के अंदर ही ग्रो बैग को उठा के हमने रख दिया है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। और अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं इनको नर्सरी से लाने के बाद। तो चलिए इनके लिए किस तरह की मैंने मिट्टी तैयार की है और इसे कैसे मैं लगाऊंगी सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए इसके ये फ्रूट्स अब तो कुछ बड़े साइज़ के हो गए हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी, और अभी भी फ्लावरिंग चल रही है। तो ये देखिए ये हमने दोनों अपने प्लांट को उठा के पॉट के साथ मैंने यहाँ पे ले आई हूँ। और इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी बनानी है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो मैंने इसे नर्सरी से लाने के बाद किस तरह से रखा था पहले मैं वो दिखा देती हूँ। अभी भी देखिए ये इस तरह के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया था जब मैंने इसकी शॉपिंग वाली वीडियो डाली है। तो आप देखेंगे ये हमारे किचन कंपोस्ट है, या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो वो आप अपने नर्सरी वाले ग्रो बैग में मैंने डाल रखा है। और ऊपर से थोड़ा सा फंगीसाइड डाल रखा है ताकि हमारे प्लांट में कोई फंगस न लगे, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। इस वजह से इस प्लांट के सेफ रखने के लिए मैंने थोड़ा सा फंगीसाइड डाल रखा है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप थोड़ा सा आधा स्पून से भी कम हल्दी पाउडर को इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं जिससे हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे ग्रो बैग को उठा कर इस की मिट्टी पॉट में रख दिया था ताकि हमारा प्लांट सेफ रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं तो इसे छुपा के रखना होता है। और इसको भी और ये देखिए इसको भी मैंने इसी तरह से इसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल के और फंगीसाइड का पाउडर डाल के मैंने इसको इस तरह से रख दिया था। और अभी आप इसकी अगर मिट्टी में दिखाऊं तो इस तरह से अभी सूखी और सॉफ्ट मॉइस्ट है इसके अंदर, इस तरह की मिट्टी में है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग मैंने नहीं की है। तो जब भी आप नर्सरी से जब भी प्लांट लाएँ तो इस तरह से ही रखें ताकि प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा इसके अंदर तेज़ धूप में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है, क्योंकि वहाँ के पता नहीं ये कहाँ रखा रहता है, धूप में रखा रहता है पूरे
प्लांट के झुंड में रहता है और ऊपर से नेट लगा रहता है, ऐसी जगह पे रखते हैं। तो और हम लाते हैं और अपने बालकनी में रख देते हैं या छत पे रख देते हैं, तो जहाँ पूरे दिन की सनलाइट पड़ती रहती है, जिससे हमारा प्लांट शॉक हो जाता है। तो नर्सरी से लाने के बाद आप अपने प्लांट को शेडी एरिया में रखिए। अगर टाइम नहीं है तो थोड़ा सा किनारे पे आप फंगीसाइड डाल के ऊपर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल के उसी बैग में, ग्रो बैग में रहने दीजिए, जिससे आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और उसे शॉक भी नहीं लगेगा। जब भी आपको टाइम मिले फिर उसके लिए आप मिट्टी तैयार कीजिए। तो चलिए मैं इसके लिए किस तरह की मिट्टी तैयार करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरे किचन कंपोस्ट तैयार हो गया है, तो यही मैं अपने प्लांट के अंदर थोड़ा थोड़ा अप्लाई करती रहती हूँ। और ये देखिए किस तरह से ये ब्लैक हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है जो उसके अंदर मैंने मिला रखा है। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करके और जिस भी पॉट में लगाइए, थोड़े बड़े साइज़ के पॉट में लगाइए और उसमें हम मिट्टी डालेंगे। नीचे मैंने कोकोनट के छिलके को रख दिया है, जिससे हमारा मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी, सिर्फ पानी बाहर जाएगा। और इसके ऊपर हम मिट्टी डालकर और अपने प्लांट को अच्छे से लगा देंगे। तो चलिए मैं प्लांट को पहले आपको निकाल के दिखाती हूँ कि प्लांट को हमें निकालना किस तरह से है। मैं अक्सर ही इसी तरह मेथड से अपने प्लांट को निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमें इस तरह से प्रेस करके अपने प्लांट को धीरे धीरे पुश करके बाहर निकालना है। इस तरह से पुश करके, ये देखिए हल्के हाथों से पुश करेंगे, सॉफ्ट हैंड से, और इस तरह से फिंगर्स लगा के टर्न कर देंगे और ग्रो बैग से अपने प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट ये है, बहुत ही सुंदर रूट तैयार हुई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इस में हम अपने प्लांट को शिफ्ट कर प्लांट को जब भी लगाएं तो इसके क्राउन एरिया को हमें नीचे नहीं लगाना है, डीप में नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर लगाना है और साइड से मिट्टी लगा देनी है। बस इस तरह से, इसे बहुत ज़्यादा अंदर डिप में नहीं लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ये एरिया कभी भी मिट्टी के अंदर डिप नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर लगाना है। इस तरह से केयर करेंगे और ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी फिल कर देंगे। ये दोनों ग्रो बैग को हमने निकाल लिया है और इसके अंदर इस भी देखिए, इसमें भी बहुत अच्छी रूट्स तैयार हुई हैं। ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी में देखिए, और रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी तरह से हमें इस प्लांट को लगा देना है। और इसकी बहुत ही सॉफ्ट देखिए, इस तरह की काली मिट्टी में लगा है और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है। और इसके अंदर हम अपने प्लांट को इस तरह से रख देंगे, इस तरह से, और इसके अंदर अपनी मिट्टी को हम फिल कर देंगे। जो एक्स्ट्रा ये घास निकली हुई है इसे निकाल देंगे। और इस तरह से टैप टैप कर देंगे, इसमें से एयर पॉकेट निकल जाएंगी सारी। और ये देखिए मैंने दोनों ही प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। और इस तरह से अब इसके अंदर अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमें इसमें वाटरिंग कर देनी चाहिए। तो अच्छे से वाटरिंग करेंगे ताकि हमारी सारी मिट्टी अच्छे से सॉफ्ट भीग जाए और प्लांट की रूट्स अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इस तरह से वाटरिंग करेंगे और इन्हें अभी हमें जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो ऐसे ही जगह रखेंगे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी हमने बनाई है। हमने वाटरिंग किया, पानी सीधे अंदर चला गया।
इस तरह की मिट्टी बनाएंगे कोई भी प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल गया है, तो ऐसी मिट्टी आप भी बनाएंगे तो आपके प्लांट में कभी भी आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। और ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग। इस समय नर्सरी पे ये प्लांट बहुत ही आसानी से और रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने गार्डन में हम अपने हाथों से ये प्लांट लगाते हैं और उस स्ट्रॉबेरी का आनंद लेते हैं। तो देखिए कितने ही हेल्दी ये स्ट्रॉबेरी इसमें लगे हुए। आप भी इन प्लांट को लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इस तरह की मिट्टी में आप लगाएंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड। विंटर में ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट हमारे बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। सिर्फ इन्हें हमें समर में बचाना होता है, कड़क धूप से बचाना होता है। और विंटर की धूप इनके लिए बहुत अच्छी होती है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए। तो आप इस समय जाके नर्सरी में ये सीज़न में अगर इस प्लांट को आप लगाएंगे अपने पॉट में तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करेंगे। तो देखिए मैंने भी इनकी शॉपिंग कर ली है और आपके साथ शेयर भी कर दिया है। और मेरे प्लांट में अच्छी सी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आप भी जाके नर्सरी से ये प्लांट ज़रूर ले आइए।